हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज 27 फरवरी एसएससी जीडी के सभी चारों शिफ्टों का एग्जाम हो चुका है। आज हम जीडी के सभी जीके और जीएच के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आपको चैनल अच्छा लगे और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 126 का संबंध किससे है? आर्टिकल 126 का संबंध सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति से है, ठीक है। और आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 में है, और सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124 के अनुसार हुआ, और गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया, ठीक है। और अनुच्छेद 125 में न्यायाधीश के वेतन व भत्ते निर्धारित हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। आर्टिकल 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 147 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी बात याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 29 से क्या हटाया गया? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 29 से क्या हटाया गया? 29 से हटाया गया 19A। 19A नहीं होगा यहाँ पे, 19F, ठीक है। 19 बन का ए का एफ 19 से बन ए का एफ हटाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, ठीक है। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ज्योति तीव्रता का कैंडला। और नेक्स्ट देखते हैं विद्युत धारा था एम्पियर, और दाब का पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? अशोक के अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे गए, ठीक है। अशोक ने अपने अभिलेखों में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और आयरिक लिपि का इस्तेमाल किया। अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े, प्रिंसेप थे इन्होंने पढ़े, ठीक है। और पॉइंट देखते हैं अशोक से संबंधित। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धम्म की नीति को अपना लिया, ठीक है। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है। सत्ता में आने के 8 वर्ष के बाद 800 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा। तो जब वो राजगद्दी पर बैठा तो 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी में उन्होंने ईसा पूर्व में उसने कलिंग युद्ध लड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला वाद्य यंत्र से है, और इन्हें 2023 में पद्म भूषण भी मिला था। इन्हें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी के कई प्रमुख कारण हैं, जिनमें जनसंख्या की वृद्धि दर, अशिक्षा, अत्यधिक युवा जनसंख्या, अमीरी और गरीबी का गैप, ठीक है। और देखते हैं कि बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, जैसे कि चक्रीय बेरोजगारी। जब अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है तो यह बेरोजगारी उत्पन्न होती है, ठीक है। एक होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, किसी काम में आवश्यकता से अधिक मजदूर रखने की बेरोजगारी तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। और एक होती है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी में एक निश्चित टाइम पीरियड तक श्रमिकों को काम मिलता है, फिर उसके बाद काम नहीं मिलता। यह मुख्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित होगा? ठीक है। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप कहाँ होगा? भारत में, मुंबई, भारत के मुंबई शहर में, जिसका विजेता था स्पेन, उप विजेता था कोलंबिया। और नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट फीफा वुमेन वर्ल्ड कप। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का विजेता स्पेन, आयोजित हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ठीक है। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का विजेता स्पेन, और फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन था? अर्जेंटीना। किसे हराया अर्जेंटीना ने? फ्रांस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतनाट्यम की जननी किसे कहा जाता है? भारतनाट्यम की जननी रुक्मणी देवी अरुंडेल को कहा जाता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल राज्यसभा में मनोनीत होने वाली प्रथम महिला भी थी, और प्रथम महिला नृत्यांगना भी थी, ठीक है। ऐसे देखते हैं ठुमरी की रानी गिरजा देवी, गजल की रानी बेगम अख्तर। भारतनाट्यम के कुछ अन्य कलाकार में ठुमरी की रानी, गिरजा रानी, गजल की रानी बेगम अख्तर, और भारतनाट्यम के अन्य कलाकार रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह आदि, ठीक है। और नटराज मिलेन और नटराज करके है कोई। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रेट
क्रॉस ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला? ग्रेट क्रॉस ऑफ ऑनर पुरस्कार नरेंद्र मोदी को मिला, ठीक है, 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? भारत की साक्षरता दर 74.04 और पुरुषों की थी 84 पॉइंट कुछ और महिलाओं की थी 64 पॉइंट कुछ, ठीक है, इसे याद रखना, ये बहुत पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था मिताली राज का संबंध किस खेल से? मिताली राज का संबंध क्रिकेट से है, ठीक है, और मिताली राज एकमात्र भारत की ऐसी क्रिकेटर है जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं। और अन्य क्रिकेटर कौन सी हैं? महिला अंजुम चोपड़ा, स्मृति मंदाना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, ऋचा सिंह और राजेश्वरी गायकवाड़, ठीक है, ये भी क्रिकेट से ही है। भारतीय महिला टीम की वर्तमान कोच कौन है? अमोल मजूमदार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? रण उत्सव गुजरात राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? गुजरात राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और गुजरात का अनुत्सव भी देख लेते हैं। गुजरात का अनुत्सव होते गरबा, डांडिया, पनहरी, भवई, टिप्पणी, लास्य, पतंग महोत्सव। पतंग महोत्सव गुजरात के अहमदाबाद में मनाया जाता है, ठीक है। अगली बार पतंग महोत्सव दिल्ली में भी मनाया गया, अभी फिलहाल ही में, आपने सुना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था टेबल टेनिस में कितने पॉइंट पर जीत जी जाती है? टेबल टेनिस में 21 पॉइंट पर जीत दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी देते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो अस्थायी सदस्य थे। स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद से, जो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में बने थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष के SC मुखर्जी, ठीक है, और संविधान सभा के सलाहकार थे सर BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था रॉलेट एक्ट किस वायसराय के समय आया? रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था उसमें वायसराय, उसके समय में आया। इस नेक्स्ट देखते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय आया? लेटन के समय, 1878 में। इन्हें लॉर्ड मत कहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया? वुड डिस्पैच डलहौजी के शासनकाल में आया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, 1854 में, ठीक। बंगाल विभाजन करजन के समय हुआ 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ई श्रम योजना कब शुरू हुई? ई श्रम योजना 2020 को शुरू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई? हरित क्रांति तृतीय पंचवर्षीय योजना में आई। 1965-66 के समय भारत में हरित क्रांति आई। और भारत में हरित क्रांति के जनक MX स्वामीनाथन थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है और जिन्हें भारत रत्न भी मिला है, ठीक है। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग के समय आई, ठीक है, 1960 में। विश्व में, भारत में आई 1964-65 के बीच में। राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद के अनुसार होती है? राज्यपाल की शपथ अनुच्छेद 159 के अनुसार होती है। राज्यपाल का पद है अनुच्छेद 153 के अनुसार। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह प्रावधान कनाडा से लिया गया है, ठीक है, कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के कनाडा से लिए गए। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। और 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में काम कर सकता है। कौन सा? एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ये होता है 7वां संविधान संशोधन 1956, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी? 61.080%। ये बिहार की साक्षरता दर थी, बिहार की, ठीक है, सबसे कम। और सबसे ज्यादा साक्षरता केरल की, ठीक है, 96 पॉइंट कुछ थी केरल की, सबसे कम बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सबसे कम साक्षरता वाली 3 राज्य, सबसे कम बिहार की थी 61.80%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की थी 65.38%। और फिर उसके बाद राजस्थान की थी 66.11%, ठीक है। ये नीचे से 3 राज्य हो गए सबसे कम, बिहार की, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान। सबसे ज्यादा तो बताइए तुम्हें केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्पिनोजा पुरस्कार 2023 में किसे मिला? स्पिनोजा पुरस्कार जोएता गुप्ता को मिला। स्पिनोजा पुरस्कार ये दिया क्यों जाता है? जलवायु परिवर्तन में रोकथाम के लिए दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था लूरा नृत्य कहाँ पर होता है? लूरा नृत्य हरियाणा में होता है। और हरियाणा के अन्य नृत्य झूमर, डाब, धूमल, धमाल, खेरिया आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन दिया गया है?
इन्हीं संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन दिया गया? संविधान के भाग 20 में, कितने में? भाग 20 आर्टिकल 368। संविधान में टोटल हैं कितने भाग? संविधान में टोटल 22 भाग हैं, जिनमें से 20वें भाग में संविधान संशोधन किया गया आर्टिकल 368। और संविधान संशोधन ये किस देश के लिए से लिया गया? ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, अब कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं कहाँ से क्या लिया गया है। जैसे संघीय तंत्र भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया? राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक वितरण कहाँ से है? भारत शासन अधिनियम से। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन, विधि का शासन, विधेयी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली और विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकारी पर द्विसदनवाद। ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। अब नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र अमीर शाह के क्या? अमीर शाह से लिया गया है मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब कहाँ के लिए गए? अमेरिका से। ठीक है, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति का पद लिया गया है कहाँ से? अमेरिका से, लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया आयरलैंड से। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। कनाडा से क्या क्या लिया गया? कनाडा से लिया गया है संघीय व्यवस्था और शक्तियों का बंटवारा, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से? कनाडा से। और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। रूस से क्या क्या लिया गया है? रूस से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक शब्द। ठीक है, ये कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, दक्षिण अफ्रीका से। और जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, जर्मनी से लिया गया। फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श, फ्रांस से। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अच्छा, तो देख लेते हैं टोटल कितने देशों से लिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल भारत के संविधान में 10 देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है, इसलिए कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडियन एयर फोर्स की दूसरी महिला अफसर कौन बनी? तो दूसरी महिला अफसर बनी एयर मार्शल साधना दूसरी एयर मार्शल बनी। ठीक है, पहली एयर मार्शल कौन थी? पद्मा बंदोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था जनगणना कौन से मंत्रालय द्वारा कराई जाती है? तो जनगणना गृह मंत्रालय द्वारा कराई जाती है। ठीक है, अब जनगणना से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पहली जनगणना 1872 में हुई थी मेयो के समय, और नियमित जनगणना 1881 से हुई थी रिपन के समय, और 2011 की जो जनगणना है वो भारत की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1858 में लिटन के समय, जिसे रिपन ने रद्द कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था रणजी ट्रॉफी के फाइनल की मेजबानी किस स्टेडियम में की गई? अभी हाल ही में जो हुआ है, तो मेजबानी की गई ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में। रणजी ट्रॉफी का जो फाइनल हुआ अभी हाल ही में, उसकी मेजबानी ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में। विजेता था सौराष्ट्र और विजेता था बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था जल्लीकट्टू का संबंध किस त्योहार से है? जल्लीकट्टू का संबंध पोंगल त्योहार से, जो तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। ठीक है, कंबाला फेस्टिवल भैंसों की दौड़ होती है इसमें, ये कहाँ से है? कर्नाटक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किस राज्य में शुरू की गई? अरुणाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान है क्या? अमर सोनल बांग्ला। और रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं। कितने देशों के? 2। पहले हैं रविंद्रनाथ टैगोर ही पहले व्यक्ति हैं जिन्हें एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसके लिए? इनकी यह पुस्तक गीतांजलि के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन है? अब केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन में जरूर रहा होगा। मोहिनीअट्टम महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी संबंध में कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं, जैसे कि भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश,
कथक उत्तर प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, कथकली केरल, ओडिशा ओडिसी उड़ीसा। भारतनाट्यम से संबंधित कुछ नृत्यांगना: रुक्मणी देवी अरुणडेल, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह। ये सब किससे है? भारतनाट्यम से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुचिपुड़ी से राजा रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम दोनों से हैं और सोनल मानसिंह भारतनाट्यम और उड़ीसी दोनों से हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी के रेडी रूट वर्ड याद रखना, जहाँ पे रेडी हो कुचिपुड़ी लगा देना। ठीक है, कुचिपुड़ी है, कच्चीपुड़ी नहीं है। कच्चीपुड़ी कौन खाएगा? कच्चीपुड़ी अंधा खाएगा। इसे ऐसे याद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। शंभू महाराज, तारा देवी, बिरजू महाराज। महाराज शब्द जहाँ आए उसे कहाँ लगाना? उत्तर प्रदेश में, कथक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मणिपुरी। मणिपुरी का संबंध गुरु विपिन सिंह, राजकुमार सिंहजीत सिंह और चारू सेजा माथुर। मणिपुरी के लिए रूट वर्ड के गुरु, गुरु जहाँ भी है वो मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कथकली। कथकली कलामंडलम रमनकुट्टी नायर, कलामंडलम गोपी, मधुबूर वसुदेवन नायर। ये कहते हैं कथकली से। उड़ीसी से केलुचुड़ा महापात्रा, सोनल मानसिंह। सोलंग मानसिंह का संबंध भारतनाट्यम से भी है। उड़ीसी के लिए है महापात्रा रूट वर्ड, महापात्रा है उड़ीसी। मोहिनीअट्टम टी चिन्नम्मू अम्मा और कंडलम सुगंधी। सत्रिया इंदिरा पीवी बोरा, मणिराम दत्ता मोतकर। और ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन था? देखो, प्रथम शासक तो बहुत पूछ चुका है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक। लेकिन अब की बार इसने द्वितीय पूछा है। द्वितीय था बिंदुसार। प्रथम का चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, और द्वितीय शासक था बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा था अशोक, जो भारत का महान शासक भी बना है। बिंदुसार को महान पिता का महान पुत्र कहा जाता है, और अशोक को महान पुत्र का पुत्र कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही संबंधित है कुछ, अभी मेरे दिमाग नहीं आ रहा है। कुछ और देखते हैं, जब तक आगे देखते हैं। हिरण्यक वंश, बिंबिसार। नाग वंश की स्थापना सुनाग, नंद वंश महापद्म नंद, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश पुष्यमुत शुंग, कर्ण वंश वसुदेव, सतवाहन वंश सिमुक। नेक्स्ट देखते हैं इच्छाबु वंश, श्री संतमूल, कुषाण वंश, कड़फिशिस, गुप्त वंश, श्रीगुप्त, हूड़ वंश, तोरमड़। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय क्षेत्र में किस प्रकार की गतिविधियां होती हैं? द्वितीय क्षेत्र में किस प्रकार की गतिविधियां होती हैं? तो द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण गतिविधि शामिल है। ठीक है, जैसे यहाँ कच्चे माल को परिवर्तित करके नया उत्पादक माल बनाया जाता है। द्वितीय क्षेत्र में आते कौन कौन है? द्वितीय क्षेत्र में आते हैं ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरण, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मछली पालन, पशुपालन और कच्चा माल, ये सब कहाँ से आता है? कृषि क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा, सर्विसेज, ये सब तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बास्केटबॉल के खेल क्षेत्र को क्या कहते हैं? जो बास्केटबॉल का खेल का एरिया होता है, ये ऐसा, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फ्रंट कोर्ट या बैक कोर्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? फ्रंट कोर्ट या बैक कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? अब देखो, यहाँ पे इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश का पूछ लिया, तो केंद्र शासित प्रदेश का कौन सा है? लक्षद्वीप। और सबसे कम दमनदीप। ठीक है, और सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का। आइए इससे संबंधित कुछ है मेरे पास, जो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य, सबसे अधिक केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर मेघालय। ठीक है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, 3 याद रखना सबसे अधिक में राज्यों में। सबसे कम राज्य में हरियाणा, फिर जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश आता है 5वें में। नीचे से 5वें में आता है उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश। यूटी, पांडुचेरी का सबसे ज्यादा, फिर लक्षद्वीप, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब सबसे कम में आता है दमनदीप, सबसे कम, फिर उसके बाद दादरा नगर हवेली, फिर चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था जबरा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? जो जबरा नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट में मेडन ओवर किसे कहते हैं? ये देखो, ये कैसा क्वेश्चन है, मेडन ओवर किसे कहते हैं? इसे तो यार अच्छा एक कल कभी कर लेगा तो आप लोग की चीज हो। क्रिकेट में मेडन ओवर उसे कहते हैं जिन्होंने पूरी 6 बॉलों में एक भी रन ना बनाया हो। जब क्रिकेटर 6 बॉलों में 0 रन बनाता है उसे मेडन ओवर कहते हैं। ये भी कोई भूलने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आर्टिकल 19 का संबंध किससे है? आर्टिकल 19 का संबंध है स्वतंत्रता का अधिकार। यह मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया? भी आगे पढ़ चुके हैं, अमेरिका से।
और एक कहाँ रखे गए हैं, भाग 3 में। ठीक है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी देते थे। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, भाग 3 में रखा गया है। भाग 3 को संविधान का मेगना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, आपातकाल के समय आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं होता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, आपातकाल के समय 20 और 21 का निलंबन नहीं होता है। ये सवाल आ चुका है, यहाँ पे गौर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट था, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, उपाध्यक्ष याद रखना। और योजना आयोग को 2014 में नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, SRR का फुल फॉर्म क्या है? SRR नहीं होगा यार, यहाँ CRR होगा, इसे सही कर लेते हैं। यहाँ पता है CRR का फुल फॉर्म क्या है? तो CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, कैश RES रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये किसका है? CRR का। ऐसे एक देते SLR, SLR का फुल फॉर्म है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? अब ये पता नहीं कब का पूछा हो, पहले का पूछा हो, अब का पूछा हो, तो हम पहले के देश के हिसाब से बता देते हैं। जब 23 में हुआ था उसके हिसाब से सबके गरीब राज्य बिहार, दूसरे नंबर पे झारखंड, तीसरे नंबर पे था उत्तर प्रदेश। लेकिन आज के समय में 2024 में सबसे गरीब राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, जो कि उत्तराखंड से टूटकर मध्य प्रदेश के टूटकर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल कप भारत ने किस देश को हराकर जीता? इंटरकॉन्टिनेंटल कप का संबंध किससे है? इसका संबंध है फुटबॉल से, और इसे भारत ने जीता किसे हराकर? लेबनान को हराकर। अब लेबनान की कहाँ राजधानी? बेरूत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान के नागौर में नाथूराम मृदा की मूर्ति का अनावरण किसने किया? किसने किया? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अच्छा, इससे संबंधित फैक्ट और बताओ। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस पद पर थे? तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले बंगाल के क्या थे? राज्यपाल। बंगाल के राज्यपाल थे उपराष्ट्रपति बनने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, फिलॉसफी और बम पुस्तक के लेखक कौन है? फिलॉसफी और बम पुस्तक के लेखक हैं भगवती चरण बोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आगरा घराने का संस्थापक कौन है? तो आगरा घराने का संस्थापक उस्ताद फयाज खान, यह तानसेन जी के दामाद थे। इनका असली नाम हाजी सुजैन साहब है। ये प्रचलित है फयाज खान के नाम से, लेकिन असली नाम है हाजी सुजान साहब और तानसेन के दामाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को किस यंत्र से मापते हैं? कोई वाहन, मतलब आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, उसके द्वारा जो दूरी तय की गई उसे किस यंत्र से मापते हैं? तो उसे मापते हैं ओडोमीटर से दूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसकी अवधि 4 वर्ष की थी? तो वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आइए पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजना का एक नया क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 से 1956। पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? कृषि की प्राथमिकता। ठीक है, मॉडल कौन सा था? हेरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी PV महानिलोबस मॉडल पर। ठीक है, और इसमें प्राथमिकता थी उद्योग। तीसरी पंचवर्षीय योजना में था प्राथमिक और कृषि दोनों। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था न्याय के साथ गरीबी को कम करना, विकास कार्य में तेजी लाना। 5वीं पंचवर्षीय योजना ये 4 सालों की थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी घटाना और उनको आत्मनिर्भर बढ़ाना। 6वीं पंचवर्षीय योजना 5 वर्षीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य पर ही जोर दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना फूड प्रोजेक्शन, रोजगार और उत्पादकता। ठीक है, रोजगार। 8वीं पंचवर्षीय योजना रोजगार सृजन और जनसंख्या का नियंत्रण। इसे आप टिक मान लो। जनसंख्या का नियंत्रण कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। 9वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर 7% रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना स्वरोजगार और संसाधनों का विकास। 11वीं व्यापक और तेजी से विकास।
12वीं स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता का सुधार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब स्लाइड खत्म हो गई। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, तो आपकी महान दया होगी। धन्यवाद।